एक अकेला केदारनाथ दत्त और भक्ति विनोद ठाकुर जो काम कर सकता था, 50-50 इंग्रेज ऑफिसर मिलकर भी वो काम नहीं कर सकता था। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं इंग्रेज ऑफिसर ने कहा था। हम लोगों को पता ही है कि भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, हमारा जो आचार्य वर्ग में से गौड़े जो आचार्य थे उनमें से एक भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि उन दिनों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और उन दिनों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी लैंग्वेज में अंग्रेजों के साथ कंपटीशन में मतलब उन लोगों को बीट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना इट्स नॉट अ इजी टास्क। तो लेकिन फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर हमारे जो आचार्य थे वो लोग इतना टैलेंटेड थे, ये इस बात में पता चलता है कि हमारा आचार्य वर्ग कितना टैलेंटेड थे। उस टाइम का भक्ति विनोद ठाकुर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। तो हुआ क्या था कि उनके जो घर थे स्वरूपगंज, अभी मायापुर के बगल में स्वरूपगंज है, तो स्वरूपगंज से उनका जो ऑफिस था उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तो मतलब केदारनाथ दत्त और भक्ति विनोद ठाकुर का जो मेन मकसद था वो तो हम लोगों को पता ही है कि चैतन्य महाप्रभु का लीला स्थली जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर का ही देन है। और उनका जीवन का मेन एम वही था कि भगवत भक्ति का टीचिंग। लेकिन काम में क्योंकि उनके घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए उनका बहुत टाइम जा रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ये नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा और मेरा जो पूरा टाइम है मैं भगवत भक्ति के प्रचार में अपने आप को नियोजित करूंगा। तो इस हिसाब से उन्होंने इंग्रेज ऑफिसर को इस्तीफा पत्र अपना दिया। तो इंग्रेज ऑफिसर जो थे उन्होंने सोचा अरे एक इंडियन के लिए क्या इस्तीफा दे दिया, तो दे दिया, मैं इनके पोस्ट में एक अच्छा खासा एक ब्रिटिश कोई ऑफिसर को नियुक्त करूंगा। तो ठीक है, जैसे वो इस्तीफा पत्र उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और भक्ति विनोद ठाकुर आए और अपना पूर्ण जो जीवन है वो अपने आप को नियोजित कर दिया भगवत भक्ति का चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग में। अभी हुआ क्या, भक्ति विनोद ठाकुर का जो उधर पे जो पोस्ट थे उस पोस्ट में पहले तो एक इंग्रेज ऑफिसर को नियुक्त किया गया, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था वो जितना भक्ति विनोद ठाकुर देता था, केदारनाथ दत्त देता था। लेकिन उसी पोस्ट के लिए 1, 2, 3 करके 50-50 इंग्रेज ऑफिसर एक पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन एक अकेला केदारनाथ दत्त मतलब जितना सेटिस्फेक्शन दे रहे थे उतना सेटिस्फेक्शन इंग्रेज उस ऑफिसर को नहीं मिल रहा था। वो 50 इंग्रेज ऑफिसर मिलकर भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे थे। तो ऑफिसर ने सोचा ये तो हमारे लिए लॉस है ना, क्योंकि एक पोस्ट के लिए 50-50 को क्यों पालना, उसके हिसाब से एक भक्ति विनोद ठाकुर ही काफ़ी है ना। तो उन्होंने क्या किया कि चलो भक्ति विनोद ठाकुर को भी मनाते हैं, फिर से वो ज्वाइन करे काम में। तो उन्होंने क्या किया, एक जूनियर ऑफिसर को लेकर उन्होंने गया भक्ति विनोद ठाकुर के घर। अभी भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत मनाने लगे कि प्लीज़ आप चलिए ज्वाइन करिए, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका फंडा क्लियर था कि मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये मेरा प्राइमरी गोल है। ये काम वाम ये तो सेकेंडरी है, इनको मैंने प्राइमरी जिंदगी में नहीं घुसाना। तो उनका घर से जो ऑफिस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। तो अभी कुछ भी करके भक्ति विनोद ठाकुर मान नहीं रहे थे, मतलब केदारनाथ दत्त मान नहीं रहे थे। तो क्या क्या जूनियर जो ऑफिसर थे उन्होंने घुटने टेक दिए ऐसे करके, उन्होंने बोला अरे आप क्या कहो, अभी आप हम लोग क्या करें जो कि आप मान जाए, अभी क्या हम लोग रेलगाड़ी मतलब रेल लाइन स्थापन कर दे क्या। ये जो बात में उन्होंने बोल दी ना, मतलब ये कैजुअली बोल दे, जैसे हम लोग बोला आप तुम्हारे लिए क्या मैं चांद ला दूं क्या, इस तरह से हम लोग जब बोल देते तो बोलना ही बोल देते, क्योंकि विश्व के इतिहास में ये नहीं हुआ कि किसी ऑफिसर के लिए रेल लाइन मतलब एस्टेब्लिश कर देना। तो ये जब उन्हें घुटने टेक के बोला ना, तब पास में खड़े थे जो इंग्रेज सीनियर ऑफिसर, उन्होंने ये बात को पकड़ लिया कि हाँ ये बात तो ठीक है कि केदारनाथ दत्त जो है वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। अगर ऑफिस से उसके घर तक एक रेल लाइन हम लोग एस्टेब्लिश कर दे, मतलब स्थापित कर दे, तो फिर डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो विश्व के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि शायद किसी इंडियन के लिए, गौड़ीय आचार्य के लिए इंग्रेजों ने एक रेल लाइन एस्टेब्लिश मतलब स्थापित कर दिया। एक रेल के कमरा आता था और भक्ति विनोद ठाकुर को लेता था और उनको ऑफिस तक छोड़ देता था, फिर ऑफिस काम हो जाने के बाद फिर से घर तक छोड़ देता था। तो ये था मतलब विश्व के इतिहास में दो घटना घटी। एक तो किसी इंग्रेजों ने भारत के सामने घुटने टेक दिया, और दूसरे क्या है, ये रेल लाइन एस्टेब्लिश किया। तो ये जो बात है, ये बताने के मकसद ये है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये जो मतलब भक्ति जीवन में जो आते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो गुरु फ्रॉड होता है, जो बैक बेंचर होता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, वो लोग बाद में जाके गुरु बनते हैं। लेकिन ये जरा गलत है। कितना टैलेंटेड थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी और बहुत सारे। हालांकि भक्ति जीवन के साथ मटेरियल एजुकेशन का कोई मतलब लेन देन भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखा जाए कि गौड़ीय परंपरा के अंदर इतना टैलेंटेड पर्सन थे जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप लोग कभी मायापुर गए हो तो स्वरूपगंज जरूर जाना। मायापुर के एकदम बगल में है स्वरूपगंज। मैं अगर मायापुर जाता हूँ तो स्वरूपगंज जरूर जाता हूँ, उधर जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग गए थे स्वरूपगंज, आप लोग को भी हम लोग ले जाएंगे स्वरूपगंज, और उधर जाके देखना कि भक्ति विनोद ठाकुर के जो भजन कुटीर है उधर पे आज भी ऐसी वैसी चीज़ है जो कि जिनको देख कर आप लोग जरूर बहुत खुश हो जाएंगे। आप लोग रहिए, हम लोग आपको ले चलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के घर में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर में, जो स्वरूपगंज में है। अभी हम लोग चलेंगे अंदर और आप लोगों को दिखाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के कक्ष में कुछ चीज़ जो देख कर आप लोग ज़रूर बहुत आनंदित हो जाएंगे।
तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अभी हम लोग आ चुके हैं भक्ति विनोद ठाकुर के कक्ष में। अभी अंदर चलेंगे और दिखाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ आश्चर्यचकित चीज़। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर के बेड, जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर सोते थे, रेस्ट करते थे, आराम करते थे। ये है भक्ति विनोद ठाकुर। और ये है भक्ति विनोद ठाकुर का स्टडी टेबल, जिधर पे बैठ कर भक्ति विनोद ठाकुर ग्रंथ लिखते थे, ग्रंथ अध्ययन करते थे, बहुत कुछ। और सिर्फ यही नहीं, इसके कुछ और भी खासियत है जो आपको बाद में बताएंगे। और इसी आप दिखाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर के बुक रखने की जो जगह है। ये देखिए, ये रोलिंग होता है, ठीक है। मतलब इतना टैलेंटेड थे, देखिए ये घूमते हैं। अगर बैठे बैठे अगर किसी बुक का ज़रूरत है, उसको उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। ये घूम कर ऐसे घुमा कर कोई भी बुक का अगर ज़रूरत है तो उस पर वो बुक को वो ले लेंगे। तो आप भी ये इस तरह का मॉडल ट्राई कर सकते हैं आज भी। और दिखाएंगे, ये देखिए भक्ति विनोद ठाकुर तब केरोसिन में चलने वाले फ़ैन, तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे ना, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर फ़ैन यूज़ करते थे। किसका? केरोसिन में चलने वाले फ़ैन, केरोसिन से चलते थे ये फ़ैन। तो देखिए कितना आलीशान थे, मतलब कितना एरोस्टिकेट थे, तब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना, तो कुछ तो होंगे। तो अभी आप लोग को दिखाएंगे उसके पास, ये भक्ति विनोद ठाकुर के घर के पास में ही है भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर के घर, जो कि आप लोगों को हम लोग बाद में दिखाएंगे। अभी देखिए कुछ चीज़ जो भक्ति विनोद ठाकुर यूज़ करते थे। ये बहुत सारा चीज़ है, आप लोग ज़रूर आइएगा कभी अगर मायापुर आए तो, जो स्वरूपगंज में है अभी भी। तो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे वो ऐतिहासिक जो मुहूर्त, ये जो जंगला, ये जो खिड़की आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो खिड़की, ये वही खिड़की है जिस खिड़की में भक्ति विनोद ठाकुर ने देखे थे आज का जो TOPP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बन रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखे, आप लोग सुने होंगे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा है कि बहुत सारे कृष्णांग श्वेतांग, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर वो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के भविष्यवाणी, मतलब वो लोग भविष्यवाणी किए थे कि एक ऐसा मंदिर बनेगा जहाँ पे सारा विश्व के जो लोग हैं वो आके कीर्तन करेंगे। तो वही वो खिड़की है जिसमें वो TOPP ना ये भक्ति विनोद ठाकुर ने देखे थे। मतलब ये कोई नॉर्मल खिड़की नहीं है, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक खिड़की है। और इसी स्टडी टेबल में बैठकर ये भक्ति विनोद ठाकुर के ये देखे थे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतना, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग ज़रूर इधर पर आइए। Thank you for watching our videos.